वैसे तो महाभारत के कई सारे प्रसंग हम कहानी के रूप में सुनते और सुनाते आए हैं, परंतु वीर घटोत्कच के बलिदान वाली कथा लोकप्रिय है। मैंने इस चैनल पर महाभारत और रामायण से कई सारे प्रसंगों की कहानियां प्रस्तुत की हैं। इसी क्रम में मैं आज कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध का महातांडव मचा हुआ था, उस युद्ध में घटोत्कच ने अपना क्या योगदान दिया, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। महाभारत के युद्ध में जब 14वें दिन के पश्चात अंधकार घिरने लगा, तब एक योद्धा उभर कर आया जिसकी गर्जना से पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। वह था भीम का पुत्र घटोत्कच, राक्षसों की शक्ति का स्वामी, मायावी युद्ध का महान योद्धा। रात्रि का समय था और यह समय राक्षसों की शक्ति के लिए सबसे अनुकूल था। जैसे ही घटोत्कच युद्ध में उतरा, उसका विशालकाय रूप देखकर कौरव सेना भयभीत हो उठी। उसकी माया इतनी भयंकर थी कि कौरव सैनिकों को कभी आकाश में उड़ते अस्त्र शस्त्र दिखते, कभी जमीन फटती नजर आती। वह अचानक विशाल होकर शत्रुओं को कुचलने लगता, फिर क्षण भर में लुप्त होकर दूसरी दिशा से आक्रमण करता। दुर्योधन की सेना में हाहाकार मच गया। उसके योद्धा समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो किससे लड़ रहे हैं। कर्ण, द्रोण और अश्वत्थामा भी क्षण भर के लिए चिंतित हो गए। जब घटोत्कच ने कौरव सेना का बड़ा भाग नष्ट कर दिया तो दुर्योधन अधीर हो गया। वह कर्ण के पास पहुंचा और बोला, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हम युद्ध हार जाएंगे। कर्ण जानता था घटोत्कच को रोकने के लिए एक ही उपाय था, इंद्र के द्वारा दिया गया हुआ दिव्य शक्ति अस्त्र। लेकिन वह अस्त्र उसने अर्जुन को मारने के लिए संभाल कर रखा था, परंतु अब परिस्थिति विकट थी। दुर्योधन का स्पष्ट आदेश था, यदि हम आज जीवित ही नहीं बचे तो अर्जुन को कैसे मारेंगे। तुम्हारे पास जो भी शक्ति है, किसी भी हद तक जाओ और घटोत्कच को अभी रोको। अगर यह आज नहीं रुका तो कल होगा ही नहीं। कर्ण ने भारी मन से इंद्र द्वारा दी गई वैजयंती शक्ति अस्त्र निकाला और संधान किया। जैसे ही शक्ति अस्त्र घटोत्कच की ओर बढ़ा, वह समझ गया कि उसका अंत निश्चित है। लेकिन एक राक्षस योद्धा के रूप में वह केवल मरने के लिए नहीं आया था। उसका उद्देश्य कौरवों को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाना था। घटोत्कच ने तुरंत अपना आकार हजारों गुना बढ़ा कर लिया और घोषणा की, मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन मेरी मृत्यु भी कौरवों का विनाश का कारण बनेगी। अगले ही क्षण वैजयंती अस्त्र ने उसके विशाल वक्ष को भेद दिया, मगर मरने से पहले उसने अपना विशाल शरीर को कौरव सेना पर गिरा दिया, जिससे हजारों सैनिक चपेट में आकर कुचले गए। घटोत्कच का बलिदान केवल कौरवों की क्षति तक सीमित नहीं था। उसका सबसे बड़ा योगदान यह था कि कर्ण का दिव्य अस्त्र अब नष्ट हो चुका था। अर्जुन अब निष्कंटक हो चुके थे। जब अर्जुन ने कृष्ण से इसका कारण पूछा तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हारा जीवन बचा लिया। अब कर्ण के पास वह शक्ति नहीं बची जिससे वह तुम्हें मार सकता था। इस प्रकार एक राक्षस योद्धा ने अपनी वीरता से न केवल पांडवों की विजय की और अग्रसर किया, बल्कि इतिहास में अमर हो गया। घटोत्कच की कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं, बल्कि चतुराई, निष्ठा और अपराजेय साहस की गाथा है, जो युगों युगों तक सुनाई जाती रहे।